हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी किडनी ट्रांसप्लांट के 7 दिनों का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाली हूँ। तो जैसे ही आप सबको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि 22 दिसंबर 2023 को मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था। अभी मेरे ट्रांसप्लांट को 8 मंथ कंप्लीट हो गए हैं और मैं अब आप लोगों के साथ जो मेरा फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस रहा वो शेयर करने वाली हूँ। जैसे वहाँ पर सबसे ज़्यादा मैंने वो चीज़ देखी कि सफाई का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता था। जहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट जो भी पेशेंट आते थे उनके जो रूम होता था उसकी बहुत ज़्यादा सफाई रखी जाती थी और अंदर किसी को भी नहीं आने देते थे क्योंकि बाहर से जो भी आता था हो सकता है किसी को कोई इन्फेक्शन हो या किसी चीज़ से अंदर इन्फेक्शन आ सकता था। तो सबको मना करके ये होती थी। जो भी नर्स डॉक्टर अंदर आते थे बिना गाउन कैप मास्क के अंदर नहीं आते थे। जैसे चेकअप के लिए भी कोई डॉक्टर आते थे तो दिन में 3 या 4 बार तो सफाई की जाती थी, पोछा लगाया जाता था, झाड़ू जो भी होता था 3-4 बार वो कंटिन्यू रहता था। और सुबह सुबह 6 बजे मेरा सैंपल ले लेते थे, इमरजेंसी में जमा होते थे वो, क्योंकि कोई रिपोर्टें भी देखनी होती थी। एक तो ब्लड के भी लेके जाते थे और जो ड्रेन की पाइप वो लगी होती थी ड्रेन का भी लेके जाते थे कि उसमें कितना क्रेडिनाइन आ रहा। और सारा प्रोसीजर होता था। उसके बाद शुगर वगैरह के टेस्ट और दवाइयाँ कंटिन्यू रहती। जैसे ही ब्रेकफास्ट स्टार्टिंग में तो खाना बिल्कुल नॉर्मल मिलता है। सुबह दूध या ब्रेड मिल जाता था और या जिसको चाय पीनी होती है उसको चाय मिल जाती है। और दिन का खाना चावल चपाती और जो सब्जी मिल जाती थी घी की या कद्दू की जो भी मिलती थी वो मिल जाती थी बिना नमक के, या नमक बिल्कुल कम होता था। नाइट को भी चपाती और थोड़ी सब्जी वगैरह वो मिल जाती थी। बस वैसे ही कंटिन्यू कुछ 3-4 दिन तक वही खाना रहता है। फिर धीरे धीरे डाइट चेंज होती रहती है, मतलब अच्छा मिलने लग जाता है। बस डाइट का तो वैसे ही चलता रहता है। और जो मेरा यूरियन का सबसे इसमें मेन होता है, क्योंकि यूरियन की थैली लगी होती है तो जो एनएस वगैरह चढ़ता है उसकी आउटपुट वगैरह सारी नापते हैं और अपने पानी का भी रखना होता है। तो सेकंड डे तो मेरे को मतलब 1-1.5 लीटर पानी दिन में ख़त्म करना होता था। मतलब जैसे सेकंड डे मेरे को ज़्यादा पानी नहीं दिया, धीरे धीरे करके पानी बढ़ाते हैं तो और सारा देते थे और सारी आउटपुट देखते थे। हर 1 घंटे में मेरे को ऐसे 100-200 ml पानी पीना होता था, वो पीती थी। और बाकी दवाइयाँ वगैरह लेनी होती थी, दूध वगैरह वो भी बीच में आ जाता था। दूध में 3 बार देती थी, वो सारी चीज़ें लेती थी। और उनको सबको शाम का दवाइयाँ लेना, खाना, शाम का भी दूध के साथ कोई प्रोटीन पाउडर था, क्योंकि मेरी प्रोटीन बहुत कम हो गई थी, वो भी चलती थी। और फिर नेक्स्ट डे से मेरा पानी बढ़ा दिया था। जैसे मेरे को नर्स ने बताया था कि जितना आप पानी पियोगे उतना एनएस धीरे धीरे कम करते रहेंगे। हम एनएस चढ़ाना धीरे धीरे बंद कर देंगे, आपका पानी से ही आपके आउटपुट देख लेंगे। फिर मैंने धीरे धीरे 3 लीटर पानी बढ़ाया और फिर नेक्स्ट डे मेरा पानी 4 लीटर कर दिया। मैंने 4 लीटर पीना शुरू कर दिया, मतलब 24 घंटे में जो भी 4 लीटर पानी पीती थी। और उसकी आउटपुट वो देखते थे कि कितनी आ रही है, कितना पानी कितने टाइम पी रहे, क्योंकि आउटपुट तो 3 दिन तक कंटिन्यू हर 1 घंटे की देखते थे वो यूरिन की। उसके बाद धीरे धीरे 2 घंटे की देखते थे कि 2 घंटे में कितना आ रहा है। वैसे ही मेरे यूरिन की पाइप 6 दिन तक रही थी। और क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है जाने की, कि बाहर जाना होता है यूरिन, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद यूरिन बार बार आता है और जब यूरिन की पाइप निकालते हैं तब तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी आता है, तो उसमें दिक्कत होती है जाने की। मेरा 6 दिन तक रहा था, उसके बाद निकला था। और मेरी ड्रेन की पाइप भी 6 दिन तक ही रही थी, क्योंकि ड्रेन आ रहा था हल्का हल्का, तो वो भी 6 दिन के बाद ही निकाले थे। सबसे ज़्यादा दर्द तो मुझे ड्रेन वाली पाइप में होता था। फिर सारा प्रोसीजर चलता रहता है। बीच में मेरे को पानी के साथ कोकोनट भी दिया, कोकोनट का पानी भी दिया था, क्योंकि मेरे फास्फोर्स वगैरह वो भी कम हो गए थे। फास्फोर्स पोटासियम और चीज़ें भी कम थी, तब करके मेरे को कोकोनट पानी दिया था।
ये सारी चीज़ें। और सबसे मेन इनमें ध्यान रखते हैं जो मतलब लीवर के फंक्शनों को देख के ही हमें डाइट दी जाती है। और उसके बाद लंग्स का भी इसमें बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि जैसे मास्क लगाया था गले में, मेरे भी हुआ था, जैसे सांस लेने में हल्का हल्का तीसरे दिन मेरे को दिक्कत हो रहा था, तो उन्होंने मेरे को स्टीम भी दी थी। और एक उन्होंने दिया होता है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ये 3 वॉल उठाने होते हैं। मतलब मतलब सेकंड डे से ही मेरे को स्टार्ट 22-23 दिसंबर से ये स्टार्ट किया था। जैसे इसको मुंह से लगा के एक एक तीनों को उठाना होता है अपने। तो पहले दिन तो मेरे से एक ही उठाया, पहले क्या मैंने 2-3 दिन तक एक या 2 ही उठते थे। जब फिर धीरे धीरे ठीक होने लगा, फिर मैंने तीनों इसके उठाए। तो इससे हमारे लंग्स का भी पता चलता है कि लंग्स ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। बाद में जैसे चलने में दिक्कत, चलते हैं तो सांस ना फूले, वो सारी चीज़ें देखनी होती। और जैसे बीच में मेरे को पैनिक भी हुई थी मैं, तो उसमें सांस लेने में मेरे को दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने मेरा एक एक्सरे भी करवाया था कि कहीं बलगम वगैरह तो नहीं जम गया, सांस लेने में क्यों दिक्कत हो रही है। और ईसीजी भी हुआ था, इको भी वहीं पर ही बेड पर ही सब कुछ हुआ था, कहीं जाने की मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और एक अल्ट्रासाउंड भी उन्होंने किया था किडनी का, वो भी वहीं पर ही किया था कि छोटी मशीन ला के कि किडनी ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही, और सारी चीज़ें उसमें चल रही थी। और खाना भी फिर धीरे धीरे बढ़ता रहा, खाना भी अच्छे से चलता था। मतलब डाइट के हिसाब से बढ़ाते थे, जैसे जो नॉन वेज नहीं खाता उनकी डाइट सोयाबीन या होता है राजमा वगैरह, वो सारी चीज़ें देते हैं हल्के हल्के। और जैसे वो जो एग वगैरह खाते हैं तो उनको वो चीज़ें देते हैं, एग दे देते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं। अब क्योंकि मैं एग तो खाती नहीं थी, तो मेरे को सुबह दलिया भी मिल जाता था या ब्रेड, तो ब्रेड मैं खाती थी, दूध लेती थी, तो वो भी अपने घर का लेती, क्योंकि उसमें वहाँ पर ना फीका दूध बहुत कम मिलता है, क्योंकि मैं ऐसे मीठा दूध पिया नहीं जाता है, तो मैं फीका दूध अपने घर से ही मंगवा लेती थी। ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर 7 दिनों तक एक्सपीरियंस की। और 7वें दिन तो मेरे को छुट्टी होनी थी, तो डॉक्टर ने मेरे को सारी चीज़ें समझाई, रिपोर्टें भी बिल्कुल ठीक आ रही थी कि आपको क्या क्या करना है, तो सारी चीज़ें वहाँ पर की थी। मतलब वहाँ पर हल्का हल्का हमने खाना भी उन्होंने बढ़ाया था, और चलना भी स्टार्ट करवाते हैं, तो वहाँ पर वो देखते हैं कि खाने से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, और सारी चीज़ें देखनी होती है, नहीं तो अलाउड नहीं करते कि ये चीज़ें आपने खानी है। फिर सारी दवाइयाँ वगैरह समझ के, और उन्होंने कहा ज़्यादा ऑयली चीज़ें और बाहर की चीज़ें नहीं खानी है। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। बाकी तो अभी 8 महीने तक मेरा सही चल रहा है, आगे भी सही चलेगा। जैसे अगर परहेज में रहेंगे तो देखते हैं फिर क्या होता है। तो थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।